गृह राज्य मंत्री के बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेसियों का कलेक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन। दरअसल लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज अलीगढ़ में हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से गृह राज्य मंत्री के बर्खास्तगी की मांग करी और कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि सुनियोजित तरीके से किसानों को कुचलकर मारने वाले मुख्य आरोपी के पिता, जो इस पूरे मामले में साजिशकर्ता के रूप में आरोपी हैं, अब उन्हें पद से तुरंत हटा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री के द्वारा पत्रकारों से की गई बदसलूकी को लेकर भी कांग्रेसियों में काफी नाराजगी दिखी। दूसरी तरफ पूरा परिवार उसमें लिप्त है जिस तरीके से, इस पे तो मेरा ये मानना है कि नैतिकता हो तो पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो सिर्फ मंत्री का ही इस्तीफा मांग रहे हैं, तो हमारी सिर्फ मांग इतनी सी है, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। फिर 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि साहब मुझसे गलती हुई, जैसे किस्सा कृषि बिल के माध्यम से, कृषि बिल को जिस तरीके से वापस किया गया। पहले दिन से राहुल गांधी जी इस मांग को उठा रहे थे, किसान उठा रहे थे और इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी। फिर जब चुनाव आने लगे तो इन्होंने कहा और उपचुनावों का नतीजा निकला तो उसके पश्चात इन्हें ये महसूस हुआ कि कीमतें बढ़ी हुई और ये सब जो हो रहा है इसका नुकसान पार्टी को राजनीतिक रूप से हो रहा है। आज जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और फिर जब ये परिणाम मिलेगा, फिर ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी, फिर सुबह उनका जो एक संबोधन होता है कि साहब हमने मंत्री का इस्तीफा, तो ये सब बातें अच्छी नहीं है। संवेदनशील होना चाहिए सरकार में, पारदर्शिता होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए, दो मुंह नहीं, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए कि शब्दावली में कुछ हो और जब उसे क्रियान्वयन की बात आए तो वो उसके विपरीत हो। आज क्या है, शुचिता की राजनीति है। आप विधायकों को तोड़ते हैं, आप उनको अपने साथ सरकारों को गिराते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार। तो ये सब जो परपाटी आज चल रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान की जो भावनाएं हैं। एक तरफ कोर्ट ने ये कहा, जब ये अयोध्या बाबरी जन्मभूमि पे जो उनका निर्णय आया, कोर्ट ने कहा इसके बाद कोई भी विवाद किसी भी धर्म स्थल के बारे में नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट ने पारित किया था 95 में कि स्टेटस यथावत, सब जो धर्म स्थल हैं वो बरकरार। आज फिर उसको, चूंकि चुनाव आ रहा है तो मथुरा काशी, इस तरीके की बात ये लोग करते हैं। क्या इस देश के साथ ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं? सच्चे राष्ट्रभक्त होते तो ये इस तरीके की जो इनकी जो शब्दावली है या इस तरीके के जो इनके कृत्य हैं, कार्यकलाप आते हैं धर्म के नाम पे, क्योंकि इन्हें मालूम है इनके कार्यों पर, इनके जो 4.5 साल हैं, इनके कार्यों पे इन्हें जनता वोट नहीं देगी। आज चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे दलितों पे अत्याचार की बात हो, चारों तरफ इनकी विफलताएं विफल। चाहे कृषि किसानों की समस्या को लेने की बात हो, जिन्होंने ये किसान की आय दुगनी करने की बात की थी, आज किसान किस तरीके से, कल आपने देखा जो मुद्रास्फीति जो आई है वो रिकॉर्ड स्तर पर हो गई है और इनको इस बात को दर्शाता है कि इन्हें कीमतें और कम करनी है चाहिए पेट्रोलियम पदार्थों पे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन आज बहुत बढ़ रहा है और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आम जनमानस का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। आर्थिक विषमताएं आज पूरे चरम पर हैं। आज क्या इनके पास रोड मैप है जनता से, वो साझा करें। प्रधानमंत्री आते हैं, अपनी बात कह जाते हैं, अरे ये भी तो आर्थिक जो समस्या है, ये जो एक विकराल रूप धारण की हुई है, उसके बारे में भी तो संबोधन करें कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं, हम जनता के लिए ये कर रहे हैं। कि जिस तरीके से कि आपका किसानों के समर्थन में बैठे हैं, किसानों को बिल वापस ले लिए गए, उसी तरीके से कुछ समय पहले धरना मंडल CNRC को लेकर कल उसकी भी आवाज़ उठी है, ये भी उसे लेकर, तो किस तरीके देखते हो? देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान की अवमानना है। CNRC भी जो है, संविधान ने सबको समान अधिकार की बात की है, जो पैमाने दो नहीं हो सकते। संविधान ने सबको मताधिकार का, कोई ये नहीं दिया कि धर्म के नाम पे दिया है कि साहब की इस वर्ग को मिलेगा, इसको समान एक मत का अधिकार। ये कांग्रेस की, हम ये अपने पूर्वजों की, महापुरुषों की, हम उनकी जितनी प्रशंसा की जाए जो संविधान रचयिता थे,
चाहे बाबा साहब अम्बेडकर थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सबका सोच निचोड़ और सबका संघर्ष इस संविधान में समाहित किया गया है। उस संविधान की अवमानना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अवमानना है, बाबा साहब अम्बेडकर की अवमानना है, और जितने भी हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं